नमस्कार, इस वक्त मौजूद है मुंबई के कुर्ला क्षेत्र इलाके, जहां पे आज मानसून का दौर है वो शुरू हो चुका है। उसी को देखते हुए महानगर पालिका आज ये इंतजाम में लगे कहीं वापस से फिर मुंबई डूबने ना पाए। इसको देखते हुए आज यहां पर जो गटर है उसकी साफ़ सफाई की जा रही है। कुछ ही क्षणों में यहाँ की जो लोकसभा उम्मीदवार रही हैं वर्षा गायकवाड़, यहाँ से लोकसभा है वो यहाँ पे पहुँचने वाली है। इसका जायज़ा लेने के लिए आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नाले की सफाई है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है और फिर एक बार मुंबई ना डूबे इसकी कोशिश की जा रही है। महानगर पालिका की तरफ से जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं कि मुंबई में इस बार पानी भरेगा या नहीं, ये एक बड़ा विषय है। और उसी को देखते हुए आज यहाँ पर जो गटर की सफाई है वो की जा रही है। कई ऐसी गटरें हैं जो आज भी भरी हुई नज़र आ रही है, लेकिन महानगर पालिका 2.5 साल की अगर बात करें तो नगर सेवक का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद इस जो कार्यकाल का जो जिम्मा है वो शासन प्रशासन के पास है। लेकिन फिर भी अगर पिछले साल की हम बात करें तो मुंबई डूबती हुई नज़र आई थी, लेकिन आज फिर एक बार जो शासन है प्रशासन है वो एक्टिव हो चुका है मुंबई की गटरों को लेके कि मुंबई कहीं ना डूबे और जो जल जमाव है वो ना हो सके। हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कर्मचारी है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी और मुंबई की कई गटरें हैं जो भरी हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या महानगर पालिका इस पर खरी उतर पाएगी? मुंबई को डूबते हुए बचाया जा सकता है क्या? ये अहम सवाल है महानगर पालिका के सामने। जो नाले सफाई का काम है पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, पूरी नाले सफाई जो है वो पूरी तरह से फेल है। इसका एक उदाहरण आप देख रहे हैं, सेल कॉलोनी श्रमिक नाले हम लोग यहाँ पे है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हमें बताया गया था कि 20 से 25% 30% ये साफ हो गया, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ के जब हम स्थानिकों से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई आया नहीं। आज हमारी विजिट है तो आज जो है वो JCB अंदर डालने का काम हुआ है। इस तरह से अगर नाले सफाई नहीं है, ये तो मुंबई कर की जेब की सफाई करने का काम चल रहा है। बड़ा पैमाने पे इसमें भ्रष्टाचार होता है। हम लगातार इसकी आवाज़ उठा रहे हैं कि रस्तों के कंक्रीट रास्ते बनाने में और नाले सफाई में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और मेरा कहना है मुख्यमंत्री महोदय से, वो 22 के बाद से जो कर रहे हैं ना पहले की इंक्वायरी, 22 से लेके 25 तक की भी इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं बार बार लगातार कह रही हूँ कि इसकी श्वेत पत्रिका निकलनी चाहिए। ये मुंबई कर का पैसा है जो पूरी तरह से जो है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमें तो बहुत बड़ा बड़ा आश्वासन दिया गया, कहा गया AI टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, रोबोट का इस्तेमाल करेंगे और साफ सफाई पूरी तरह से आपको मिलेगी। हम अलग अलग टीम करके काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम जब ज़मीन पे आते हैं तो सच्चाई कुछ अलग ही दिख के आती है। लोगों को इतनी तकलीफ है कि लोग अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारी महिलाएं यहाँ आके हमको बता रही थी। तो मेरा कहना यही है कि पूरे नाले सफाई की जो है इंडिपेंडेंट बॉडी से चौकसी होनी चाहिए, ACB के माध्यम से उनकी चौकसी होनी चाहिए। जय हिंद यात्रा निकाल रही है आज से लेकर 31 तारीख तक सेना के शौर्य का सेलिब्रेट करने के लिए, कैसे देखते हैं? नहीं, हमने पहले भी वो यात्रा निकाली थी, आपको मालूम है जिस दिन ये हुआ था। तो हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि जिस तरह से सैनिक निर्भीड़ होके लड़ते हैं, जिस तरह से वो अपने ज़िंदगी को जो है पूरा दाव पे लगा के जो है हमारी सीमा का रक्षण करने का काम करते हैं, उनको हम सलाम करना चाहते हैं। उनके जो धैर्य है, उनको जो शौर्य है, उसको हम सलाम करना चाहते हैं। इसलिए जय हिंद यात्रा के माध्यम से हम गली गली जाएंगे और लोगों को जो है सैनिकों के साथ जो उनकी परंपरा रही है और जो काम कर रहे हैं उसके साथ हम खड़े रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा है जर्मनी में कि हमें अपने देश की जनता का रक्षा करने का पूरा अधिकार है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे हम झुकेंगे नहीं। ये दूसरे देश में जाके बोलने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको आपकी जिम्मेदारी है। आप तो मिनिस्टर है, ये तो आपको बोलने की क्या जरूरत है? आपकी जिम्मेदारी है। जब आपने मिनिस्टर की शपथ ली है, आपने देश के प्राइम मिनिस्टर बनने की शपथ ली है, तो पहली जिम्मेदारी आपकी यही है। आपको तो वाकई जाके अमेरिका को सवाल पूछना चाहिए कि आपने हमारे लोगों को हाथ में हथकड़ी और पैर में हथकड़ी करके इतना ह्यूमिलेट करके क्यों भेजा? हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर हम इंदिरा जी को देखेंगे तो उन्होंने सबको बोला कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, पाकिस्तान को एक सबक सिखाया और एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हम अपेक्षा करते हैं, हमें देखिए ये है कि जो निष्पाप लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी, लोग घूमने गए थे, पर्यटन के लिए गए थे, उनको मार के जो उन्होंने बताया है उसका तो बदला लेना चाहिए और उन आतंकवादियों को तो ख़त्म करना चाहिए। लेकिन सीमा पार से अगर कोई इसका संदेशा दे रहा है तो उनको भी दिखाना चाहिए। हम सिर्फ अपेक्षा नहीं करते कि बातों में और आंखों में दिखे, लाल आंखें और ये वर्तन में भी दिखना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। राहुल गांधी ने सवाल किया है, प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल किया और एस जयशंकर से भी सवाल किया है। क्या लगता है कि उन सवालों के जवाब सवाल करना गलत है? आप भी मुझसे सवाल कर रहे हो। उन सवालों के जवाब मिलना चाहिए जनता को। बिल्कुल चाहिए। जो हम लोग हैं, अब हम लोग आज नाले सफाई का सवाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर जनता की तरफ से हम सवाल करें तो गलत कैसे हो सकता है? हर आदमी को सवाल पूछने का अधिकार है। कभी कभी देश के प्राइम मिनिस्टर को लोगों के भी सवाल सुनने चाहिए, हर बार अपने मन की बात नहीं कहनी।
कि साबले कॉलोनी, जहां पे आप देख सकते हैं कि रेलवे विभाग के अंतर्गत आने वाली ये सारी जो सोसाइटियां हैं, आज कम से कम 40 से 45 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था, लेकिन आज ये इमारतें इतनी तरीके से जर्ज हो चुकी है कि यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग इस इमारत के भय के साये में जी रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं, किस तरीके का माहौल है। इधर साफ सफाई होता नहीं, कुछ नहीं। जब बारिश होता है तब पानी जमा होता है, सब लोग नींद में से उठ जाते। इधर बिल्डिंग का भी टूटने का काम आ रहा है, कभी हवा आती है, कभी कुछ आता है, बारिश का पत्थर ऊपर से गिरता है। आते चलने आने जाने वाले के सर में पत्थर गिरेगा तो कोई भी मर जाएगा, उसका जिम्मेदारी आप लेंगे क्या? आज ही हो गया साफ, आज ही हुआ। गटर नहीं साफ करते, हम लोग खुद बाहर निकाल के कांटे से जितना होता करते, वो लोग नहीं करते, वो लोग कुछ नहीं करते। पिछले साल बारिश में क्या हाल था? बारिश में तो पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। यहाँ के विधायक कौन है? मंगेश ये अंदर ही काम करते हैं, इधर ये गटर ये वो लोग बोलते रेलवे का है, वो झाड़ू वाला लोग आते हैं ना, हम लोग बोलते हैं थोड़ा निकालो भैया, तो बोलते ही नहीं ये रेलवे का, हम लोग नहीं बोलो, ऐसा बोलते हैं हमको। रेलवे की यहाँ पे आप लोग रहते हैं, क्या लगता है? हम लोग को रात को नींद नहीं आती, हम लोग इतनी परेशान रहते हैं, हम लोग इतना मतलब डर लगते। कभी बारिश होती, हवा चलती ना, हम लोग घर से बाहर निकलते डर से, मतलब देखो ना हम लोग सोते आप देखो बारिश गिरी से आएगा तो हमको डर लगता है। हम लोग नींद में से उठ के बाहर बैठ जाते हैं, गैलरी में बैठते हम, कभी ऊपर से बिल्डिंग कोसा जाएगा क्या, उसका भरोसा है क्या? मालूम पड़ता क्या कैसा दिन आता है? हाँ, वो वर्षा गायकवाड़ आने वाली है ना, हाँ वो देखने के लिए आने वाली, तभी उनका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। इधर हम लोग ने बुलाया, हम लोग को 2-4 बार हम लोग उनके मीटिंग के लिए भी गए और फिर आज उनको बुलाया क्योंकि हम लोग को बहुत डर है। शौचालय तो थोड़ा तो लंबा है बहुत, हमको डबल लेके जाना पड़ता है, क्या फायदा है? हमको उधर लंबा है, बहुत लंबा है। तो साफ सफाई होती है? हाँ, उसमें करते हैं 4 दिन में 8 दिन में करते साफ सफाई। संडास वाला आता है, वो साफ करके चले जाता है। आढावा घेतलाय कारण की रोष वाढत चाललाय लोकांचा, ऐन पावसाळा जवळ आलेला आहे। लोकांचा रोष बरोबर आहे आणि तो बरोबर ठिकाणी आहे, कारण बिलकुल आज त्यांच्या जीविताला धोका आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये या ज्या रेल्वेच्या इमारती आहेत त्या तोडण्यासंदर्भात 3-4 वेळा टेंडर निघतं, पण जर ते प्रोसिजर पूर्ण होत नाही, म्हणून जर लोकांचा जीव धोक्यामध्ये टाकण्याचं काम होत असेल तर लोकांचा रोष बरोबर आहे। मला वाटतं रेल्वे प्रशासनाचे अधिकारी या ठिकाणी आहेत, त्यांना आम्ही इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत, 8 दिवसामध्ये त्यांनी या ठिकाणी संदर्भामध्ये कारवाई करावी, नंतर 8-10 दिवसानंतर आम्ही ते उपोषण करू। रेल्वेचे अधिकारी सगळे अधिकारी वटीत घेतलं ना, आमदार साहेबांनी साबळेनगर वटीत घेतला, माझा बाप बनला, आई बनला, मग आमच्याकडे लक्ष कोण देणार? गटारा भरतात सगळी, सोडून काय त्याचं म्हातारी माणसं पडतात। सांगितलंय की ते रेल्वेच्या हद्दीमध्ये इकडचं गटर झालं, आतमध्ये गटर कोण काढणार? हे लोक नाही काढणार। आमदार नाही केलं तर आम्ही करू। तरी आपण येणार होता म्हणूनच अधिकारी सकाळी कामाला लागलेले होते, सर्वीकडे साफसफाई सुरू झालेली होती। जेव्हा अधिकारी येतात, जेव्हा नेते येतात, तेव्हाच साफसफाईचा एक देखावा बघायला भेटतो। असं व्हायला नाही पाहिजे। खरं तर ती जबाबदारी, नैतिक जबाबदारी आहे की अधिकाऱ्यांनी सुद्धा लक्ष दिलं पाहिजे आणि रेल्वे प्रशासनाची जमीन आहे, रेल्वे प्रशासनाने याच्यावरती लक्ष दिलं पाहिजे। उद्या दुर्घटना होऊन त्याच्यानंतर कारवाई होण्यामध्ये काही मतलब नसतो, त्याचा काही अर्थ नाही। त्यामुळे सांगितलंय त्यांना 10 दिवसात जर कारवाई झाली तर या ठिकाणी 11